Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel. How are you all? Today we are going to discuss 10th class 15th chapter which is electromagnetism. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ठीक है, और मैग्नेटिज्म का मतलब है मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है. मतलब चार्जेस का मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो है वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है, यानी करंट के ये मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी करता है. अब करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब ये है कि करंट के अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो उसको हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है. अब करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स का क्या मतलब है कि करंट के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो कि हमें नज़र नहीं आता, जो कि इनविजिबल होता है. तो इसका अंदाज़ा हम इस तरह से लगा सकते हैं. आपके घरों में डिफरेंट अप्लाइंसेस यूज़ हो रही होती हैं जो कि डिफरेंट वायर्स के थ्रू हम उनको स्विच ऑन करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन्स हो गई, आयरन्स हो गई, फ्रिज वगैरह. तो इनके साथ एक वायर लगी होती है जिसके थ्रू हम उनको ऑन करते हैं, ठीक है. सपोज़ करें कि वायर जो है वो कहीं से कट हुई हुई है, तो आप देखेंगे कि आपका हाथ बिल्कुल क्लोज भी ना जाए, थोड़ा सा दूर हो, तो वो वायर जो है आपको अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है. ये आपने जो है फील किया होगा, या कभी किसी को करंट लग जाता है, तो ये इस वजह से होता है कि करंट के अराउंड एक फील्ड जनरेट हुआ होता है जो कि एक कंडक्टर को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर है या कोई भी और कंडक्टर हो, तो वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है इसी फील्ड की वजह से. जैसे कि एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड होता है. आपने मैग्नेट देखा होगा, मैग्नेट में ये जो फील्ड होता है वो हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है. तो वो भी जो है कंडक्टर को या आयरन को या चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और बड़ा स्ट्रॉन्ग उसका एक फील्ड होता है उसके अराउंड जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा होता. तो करंट के अराउंड भी इसी तरह का ही एक फील्ड होता है जिसको हमने बोला हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, के मतलब मैग्नेट की तरह का ही इसके अराउंड एक फील्ड होता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड. तो इसकी जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गई आपकी, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड होती हैं. इसी तरह इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे वर्क कर रहे होते हैं. इलेक्ट्रिक मीटर्स जो होते हैं आपके, जैसे गैल्वानोमीटर हो गया, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ये सारे जो आपके पास करंट मेजर के लिए, वोल्टेज मेजर के लिए जितने भी यूज़ होते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड होते हैं. इसी तरह बुलेट ट्रेन्स जो होती हैं जो कि 500-600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही होती हैं, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे ही वर्क कर रही होती हैं. वो ट्रैक पे मूव नहीं कर रही होती, बल्कि उनकी थोड़ा सा अबव मूव कर रही होती हैं. वो किस वजह से होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से होता है. सो आपकी बुक में साइड बॉक्स है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, उसमें आपको एक डिफरेंस बताया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है. अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? चार्जेस होते हैं, ठीक है. चार्जेस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव. अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं, अगर ये करीब पड़े हुए हैं तो हम इनको इजीली अलग कर सकते हैं. मतलब मैंने नेगेटिव चार्ज को उठा के यहाँ से इसे दूर रख दिया, ठीक है, यानी इनको सेपरेट करना हमारे लिए ईजी होता है. लेकिन जो हमारे पास मैग्नेटिज्म है उसमें देखें, अगर हम एक मैग्नेट को लेते हैं तो उसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, ठीक है. नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, यानी अगर हम इसके जो है पीसेस कर दें, इसका स्मॉल पीस ले लें, तब भी उसमें नॉर्थ एंड साउथ होगा. उससे मज़ीद स्मॉल कर दें, उसको तोड़ दें, तब भी उसमें नॉर्थ एंड साउथ होगा. इनको हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, चाहे हमारे पास ये परमानेंट मैग्नेट हो, या फिर अगर हम टेम्परेरी मैग्नेट बनाते हैं एक सॉलिनॉइड बना के, तो उसका भी एक नॉर्थ एंड एक साउथ पोल होता है, जो कि टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं जो हम खुद बनाते हैं. यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है और ये एज ए मैग्नेट वर्क कर रही होती है या एक्ट कर रही होती है. सो अगर हमारे पास टेम्परेरी मैग्नेट हो या फिर परमानेंट मैग्नेट हो, तो उसमें जो भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं उनको हम कभी भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते. सो ये डिफरेंस है इन दोनों में. अब एम्पेयर ने ये डिस्कवर किया था कि when current passes through a conductor it produces magnetic field around it, ठीक है. एम्पेयर ने ये डिस्कवर किया कि अगर हम
जो है एक वायर में से करंट को पास करवाते हैं तो उसके अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है और फिर हमने प्रूफ करना है कि क्या वाकई उसकी बात ठीक है। सो उसके लिए जो है हमारे पास एक वायर होनी चाहिए, एक पेपर या एक कार्डबोर्ड होना चाहिए, बैटरी होनी चाहिए, की यानी स्विच होना चाहिए, कंपास नीडल और आयरन फिलिंग्स यानी कि लोहे के या आयरन के छोटे छोटे पीसेस होने चाहिए। सो उसके लिए हमने क्या किया है, एक वायर लिया, ठीक है, ये एक स्ट्रेट वायर है, एक स्टीडी वायर है, इसके थ्रू हमने करंट को पास करवाना है। आपने जो पेपर लिया है उसको आपने दरमियान से छोटा सा होल करना है, ठीक है, इसलिए होल करना है कि हमने इसी पेपर को या इसी कार्डबोर्ड को इस वायर के अंदर से गुजारना है, ठीक है, इसके अंदर से गुजार के यहाँ पे हमने रख दिया। अब इसी वायर को आपने कनेक्ट कर देना है बैटरी के साथ, किस तरह से कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो यहाँ पे होना चाहिए और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो डाउन होना चाहिए, मतलब ऊपर आपका पॉजिटिव टर्मिनल और नीचे नेगेटिव टर्मिनल हो। अब आप देखेंगे कि जैसे ही इसमें से करंट पास होगा, और करंट की डायरेक्शन हमेशा कन्वेंशनल करंट की जो होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से जब करंट पास होगा तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ हम कंपास नीडल को रखेंगे, तो आप देखेंगे कंपास नीडल को जैसे ही हम रखेंगे तो उसकी जो नीडल है वो नॉर्थ से साउथ जो है हमें इस तरह से डायरेक्शन बताएगी, और फिर हम जब उनको मिलाते हैं तो हमें इस तरह के सर्कल यानी इस तरह के एरो नज़र आते हैं, और अगर हम उनको मिलाएं तो वो एक सर्कल बनेगा, और इस तरह का सर्कल कि ये जो एरोज़ हैं उनका एक ही सेंटर होगा, ठीक है, इनका सेंटर क्या होगा, एक होगा। वो इस तरह के एरोज़ हमारे पास सामने आएंगे जिनका सेंटर एक ही होगा, कॉन्सेंट्रिक होंगे, ठीक है, यानी एक ही सर्कल एक ही पॉइंट के अराउंड वो मूव कर रहे होंगे, ठीक है, जो कि उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसी तरह ये सर्कल जो है इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हम देखना चाहते हैं विजिबली, मतलब ये तो इनविजिबल है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा, अगर हमने इसको देखना है तो हम क्या करते हैं, आयरन फिलिंग्स यानी कि लोहे के आयरन के छोटे छोटे पीसेस को यहाँ पे स्प्रेड कर देते हैं। इस तरह से स्प्रेड कर दिया तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम स्प्रेड करेंगे तो वो जो आयरन फिलिंग्स होंगे वो अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेंगे, इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेंगे कि उनकी जो डायरेक्शन होगी वो भी क्लॉकवाइज होगी। किस तरह से कि हमने जो यहाँ पे बैटरी सप्लाई की है या जो करंट यहाँ से पास हो रहा है वो क्लॉकवाइज पास हो रहा है, तो हमारे पास जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो करंट था वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था तो हमारे पास जो यहाँ एरोज थे वो भी क्लॉकवाइज में थे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो आयरन फिलिंग्स थी वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज हो गए थे, और हमारे जो ये एरोज थे ये नॉर्थ टू साउथ इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में थे, यानी कि उनका सेंटर एक ही था। अगर हम जो है इसकी पोलैरिटी चेंज कर दें, किसकी, बैटरी की पोलैरिटी, मतलब कैसे कि अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ रखें और नेगेटिव टर्मिनल को ऊपर रखें तो क्या होता है, देखें मैंने पॉजिटिव टर्मिनल को नीचे रख दिया, वहाँ पे ऊपर है, यहाँ मैंने नेगेटिव टर्मिनल को ऊपर रख दिया, यहाँ पे नीचे है, ठीक है, मतलब मैंने रिवर्स कर दिया, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। मतलब करंट की पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, अब मैंने करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कर दी, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। पहले इसकी जो डायरेक्शन थी वो अपवर्ड थी, अब डाउनवर्ड है, ठीक है। तो जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो गई है, ठीक है, या फिर रिवर्स हो गई है, तो यहाँ पे जो हमारे पास एरोज बनेंगे वो भी क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे, ठीक है। तो ये जो एरोज होंगे ये साउथ टू नॉर्थ इस तरह से इनकी मोशन होगी, यानी इसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी इस तरह से, ठीक है, क्योंकि कन्वेंशनल करंट हमारे पास हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। यहाँ भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव हमारे पास ऊपर था टर्मिनल, नेगेटिव नीचे था, इसलिए इसकी डायरेक्शन इस तरह से थी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे हमने इसको रिवर्स कर दिया इसलिए इसकी डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज हो गई। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास एरोज होंगे ये क्लॉकवाइज में होंगे और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में होंगे। इसी अगर हम आयरन फिलिंग्स को यहाँ भी अगर हम स्प्रेड करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, तो वो भी अपने आप को इस तरह से अलाइन करेंगे, अरेंज करेंगे कि उनकी डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज होगी। सो
हमने जो है इस मैग्नेटिक फील्ड को आयरन फिलिंग्स के थ्रू जो है विजिबल करके देख लिया कि करंट जो है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि हमें क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या किसी कंडक्टर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसके अराउंड एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जैसे जैसे हम उसके दूर होते जाते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होता जाता है या वीक होता जाता है। अब स्टूडेंट्स, हम जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से हमें पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। तो ग्रैस्प अ वायर विद योर राइट हैंड, मतलब आपने राइट हैंड में इस तरह से वायर को पकड़ना है, सच दैट योर थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन बताए। देन कर्लिंग फिंगर्स ऑफ योर हैंड विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपने इस तरह से वायर को पकड़ना है। सपोज कि आपको पता है कि करंट जो है किस तरफ से जा रहा है, जैसे हमने यहाँ पे बात की है। अब देखिए यहाँ पे करंट जो है इसकी डायरेक्शन है इस तरह से, मतलब यहाँ पे है इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो हमने क्या करना है, इसको इस तरह से पकड़ना है। हमें डायरेक्शन तो पता है क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है करंट की डायरेक्शन, तो हम थंब को उसी डायरेक्शन में रखेंगे जहाँ पे करंट गुजर रहा है। तो मतलब करंट हमारे पास यहाँ डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो यानी हमारे पास जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी उनको हम कर्लिंग फिंगर्स को हम क्या कहेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और जो थंब है वो क्या है, करंट की डायरेक्शन। अब करंट की डायरेक्शन तो हमें पता है, जो कर्लिंग फिंगर्स हैं देखिए इस तरह से जा रही है ना, तो कर्लिंग फिंगर्स में बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी यहाँ पे क्लॉकवाइज होगी। ओके, यानी अगर हमारे पास करंट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा तो करंट इस तरह से हम उसको रख के थंब को, हमारे पास जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो हमें इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताएंगे। इसी तरह यहाँ पे हमने इसकी पोलैरिटी जो चेंज की थी, तो पॉजिटिव जो है यहाँ से फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम इसको इस तरह से रखेंगे राइट हैंड रूल को कि हमारा जो थंब है वो अपवर्ड मोशन दिखा रहा है। ठीक है, अपवर्ड है, और जो हमारे पास ये है, ये जो एरोज हैं ये देखें इस तरह से, कर्लिंग फिंगर्स जो होंगी वो हमें इंडिकेट करेंगी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, यहाँ पे हमने किस तरह से किया, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी तो हमने इसको इस तरह से रख दिया, और जो हमारे पास कर्लिंग फिंगर्स थी वो इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज बता रही है, और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास करंट ही क्लॉकवाइज था, और यहाँ पे हमने करंट को रिवर्स कर दिया है, तो इसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। तो यहाँ पे जो हमारे कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो इस तरह से हमें इसकी डायरेक्शन बताएंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज कर्ल्ड होंगी। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, किस तरह से कि एक वायर लेनी है और उसको इस तरह से हमने फोल्ड कर देना है कि ये एक लूप बन जाए। ये दोनों इसके एंड्स हैं, ठीक है, और ये एक कार्डबोर्ड पे हमने इसके दो होल्स करके इसके दोनों एंड्स को गुजारना है। ठीक है, तो सपोज़ कि यहाँ से करंट जो है इसमें से पास हो रहा है, तो यहाँ पे जो राइट हैंड रूल होगा उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी। इसी तरह जब करंट यहाँ से वापस आएगा, यहाँ पे भी जो है इसकी करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी जो कि इस तरह से होगी। सो ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक वायर की और दूसरी है तो एक ही, लेकिन उसके दोनों एंड्स पे जो भी इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड मिडल पॉइंट पे या दरमियान में जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे होंगे। और इसके कंबाइन होने का मतलब ये है कि ये इसी लूप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। सो अगर हम इसी वायर को मज़ीद लूप देते जाएं, इसके मज़ीद लूप बनाते जाएं, इसको टर्न देते जाएं, तो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब ये हमें कैसे पता चला, इसके ऊपर भी हमने आयरन फिलिंग्स को जो है स्प्रेड किया है, तो हमें उनकी डायरेक्शन से ही पता चला कि ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं।